Hello, dear healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of Wellcare Overseas, Bengaluru. Now, dear healthcare professionals, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो सपना देख रहे हैं यूरोपियन कंट्री में जाके काम करने का। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप बीपीटी, ओटी, एमपीटी फिजियोथेरेपिस्ट है और आप अगर यूरोपियन कंट्री में काम करना चाहते हैं तो यूरोपियन कंट्री में आज हम कंट्री का डिस्कस करने वाले हैं फिजियोथेरेपी जॉब्स इन स्लोवेनिया कंट्री, जो भी एक शेंगेन कंट्री है। और स्लोवेनिया में जाके आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में इन डिटेल में हम जानेंगे। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ इंडिया पे स्लोवेनियन लैंग्वेज नहीं सीखना है, आप वहाँ जाके भी साथ साथ में स्लोवेनियन लैंग्वेज काम के साथ सीख सकते हैं। ये प्लस पॉइंट इसमें यहाँ मिलेगा, इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड एंड अपग्रेडेड रहे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एंड तक आपको बने रहना है अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप एक बीपीटी ग्रेजुएट से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ग्रेजुएट से, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, एमपीटी है और आप सपना देख रहे हैं यूरोपियन कंट्री में काम करने के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्लोवेनिया में एक शेंगेन कंट्री है, बहुत ही लेक ऑफ कंट्रीज़ बोला जाता है इसको, जहाँ पे बहुत सारी झीलों का कंट्री है, हिंदी में बोले तो लेक्स झीलों के कंट्री में आप जाके काम कर सकते हो। माउंटेन्स बहुत सारे हैं, लेक्स बहुत सारे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है स्लोवेनिया में जाके आप कैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं वो इन डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया कि कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप बीपीटी ग्रेजुएट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और एमपीटी है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही स्लोवेनिया में भी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो फर्स्ट तो है कि कौन अप्लाई कर सकता है, दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, तो ऑफकोर्स आपको मिनिमम 1 साल से लेके 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है और इस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हमको स्लोवेनिया जाना है तो स्लोवेनियन लैंग्वेज तो आना चाहिए आपको। यस, आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज सीखना है, बट इंडिया में आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए स्लोवेनिया जाने के लिए, तो स्लोवेनियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ज़रूर जब भी आपका इंटरव्यू होता है एम्प्लॉयर से, जब भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो लोग ऑनलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक स्लोवेनियन सीखने के लिए, और फिर आप स्लोवेनिया जाके वहाँ पे अपने काम के साथ साथ भी स्लोवेनियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट क्या सोचते हैं कि लैंग्वेज का हर्डल लेना नहीं चाहते, इंडिया में लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो भी आपके इंटरव्यू जो सारी चीज़ें होगी वो सब इंग्लिश में होगी, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो इंग्लिश में सारी चीज़ें होने वाली है। तो स्लोवेनियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कितना अर्न कर सकते हो स्लोवेनिया में। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड स्लोवेनिया की हम बात करें तो आप 1400 यूरो से लेके 2400 यूरो के बीच में आप अर्न कर सकते हो पर मंथ।
अब ये डिपेंड करता है आपका सैलरी, आपका क्वालिफिकेशन पे, आपका एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पे। तो सैलरी रेंज जो वेरी है पर मंथ 1400 यूरो से लेके 2400 यूरो तक भी आप मंथली अर्न कर सकते हैं स्लोवेनिया में वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये हो गया सैलरी के बारे में। अब आपके दिमाग में आएगा कि कितना वर्किंग आवर स्टैंडर्ड्स है। तो यूजुअली जब हम स्लोवेनिया की बात करें और ये डिमांड्स जेरियाट्रिक केयर में है, तो यूजुअली आपको 40 आवर्स वीक काम करना है, बट 6 डेज आपको काम करना पड़ सकता है। मतलब पर डे 7 आवर या 7.5 आवर्स ऐसे काम करके 6 डेज, बिकॉज एल्डरली पीपल है तो उनकी केयर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो वर्किंग डेज आपको 6 डेज मिल सकते हैं, बट आपका जो वर्किंग डेज जो है आपको 6 डेज भी मिल सकता है, बट वर्किंग आवर जो है वो आपके स्टैंडर्ड फिक्स रहेंगे। तो 40 आवर्स वीक आपको मिलेंगे। तो ये हमने वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज की बात कर ली। अब हम बात करें एकोमोडेशन एंड फूड की। तो यूजुअली एकोमोडेशन एम्प्लॉयर हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते, बट रेंट आपको पे करना है। ये सारी चीज़ें हम वेलकेयर आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, एकोमोडेशन अरेंजमेंट में, एयरपोर्ट पिकअप, ये सारी चीज़ें। और खाना आपको खुद बना के खाना है, और अगर आप ऑन ड्यूटी जाते हो तो शायद वहाँ खाना अवेलेबल है, तो आपको खाना वहाँ फ्री मिल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो खाना आप उनको खुद बना के आपको खाना है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब अगर आप मान लो सिंगल नहीं हो, आप मैरिड हो, तो मैं बोलूँगा कि पहले आप सेलेक्ट हो जाओ, आप स्लोवेनिया जाओ, 1 साल काम करो, एनवायरनमेंट समझो, सिचुएशन समझो, उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करो और फिर वो एग्री करे तो आप स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन 1 साल के अंदर आपने B1 लेवल तक का स्लोवेनियन सीख लिया तो आपका सैलरी 30% से बढ़ जाता है। तो ये एक और एडिशनल प्लस पॉइंट आपको मिलता है। क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, बट बिलो 45 दे प्रेफर टू हायर द फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको स्लोवेनिया में वर्किंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है और आज ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो पहला चीज़ तो आप रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दूसरा और अधिक अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और भी आपके दिमाग में कुछ डाउट है कि कैसे हम स्लोवेनिया में फिजियोथेरेपी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस या जॉब काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपने सपने को स्लोवेनिया जाने का साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा, और फिर मिलता है ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।